बेगमपुर नामक एक गांव में कुमार अपनी पत्नी सुलोचना और बेटे सुबे के साथ रहता था। कुमार बड़ी मुश्किल से अपना घर का गुजारा कर पा रहा था। उसके पास ना तो कोई जमीन थी जिस पर वह खेती कर सके और ना ही कोई दुकान थी जिसके सहारे वह अपना घर का गुजारा कर सके। एक दिन सुलोचना, अब हमारी सुबी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और मेरे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है। पता नहीं कैसे पढ़ा पाऊंगा मैं अपनी सुबी को। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ, कोई रास्ता दिखाओ। गांव में अगर किसी के घर की साफ सफाई या खेत की साफ सफाई करवानी होती थी तो वह कुमार ही करता था, जिससे उसकी थोड़ी सी कमाई हो जाती थी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। कभी उसके पास काम रहता था तो कभी नहीं रहता था। क्या करूं सुलोचना, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं जिसे कि कुछ अच्छी कमाई हो जाए। कुमार किसी पक्के काम की खोज में निकल जाता है। काम खोजते खोजते उसे रात हो जाती है और वह घर आ जाता है। सुलोचना, अगर कुछ खाने के लिए है तो प्लीज मुझे जल्दी दे दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। जी, आज के लिए थोड़ा सा आटा और सब्जी बची थी तो वह बना दी, पर ना जाने कल का क्या होगा। हे भगवान, अब क्या करूं? चल, जो है वही ला दे। मैं खुद सुबह से काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। मैं तो परेशान हो चुका हूँ। जी, आप दुखी मत हो जाइए। अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी हमारे अच्छे दिन आएंगे। आप बस ईश्वर पर भरोसा रखिए। आज तो ये रोटी सब्जी नसीब हो गई, पर पता नहीं कल क्या होगा। कल ये रोटी सब्जी फिर मिलेंगी या नहीं। कुमार रोटी सब्जी खाते खाते काम के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वह एकदम से बोलता है, अरे वाह, रोटी सब्जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी रोटी सब्जी से मेरा काम बन सकता है। इससे हमारी गरीबी भी एकदम दूर हो जाएगी। सुनो सुलोचना, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी बात आई है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें बताऊं। हाँ हाँ, बताओ क्या विचार है। मैं सोच रहा हूँ कि रोटी सब्जी बनाकर बेचूं। जी, विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम कहाँ पर बेचेंगे? हमारे पास तो कोई जमीन भी नहीं है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर छोड़ो, कोई और काम देखता हूँ। अगले दिन सुबह होते ही फिर कुमार काम की तलाश में बाहर निकल जाता है, लेकिन सारे दिन भटकते भटकते हो जाते हैं। उसे फिर भी कोई काम नहीं मिलता तो वह थक जाता है और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। कुमार बड़े ही उदास मन से पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है कि तभी एक व्यक्ति कुमार के पास आता है और कुमार से बोलता है, नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम राघव है और मैं इसी गांव में नया नया आया हूँ। क्या आप भी इसी गांव में रहते हैं? जी भाई साहब, मैं इसी गांव में रहता हूँ। अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं? जी कहिए भाई साहब, क्या बात है? भाई साहब, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, आखिर क्या बात है? दरअसल मैं अच्छे काम की तलाश में घर से बाहर निकला हूँ, मगर कहीं बात नहीं बन रही है। सोचा था कुछ बनाकर बेचूंगा, तो हमारे पास कोई जमीन नहीं है। जमीन नहीं है? मतलब मेरा घर बहुत ज्यादा छोटा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नई जगह खरीद सकूं। अच्छा, तो ये बात है। वैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास इस गांव में बहुत सारी जमीन है। वैसे अगर आप चाहते हैं तो इस जमीन का इस्तेमाल अपने काम के लिए कर सकते हैं। क्या सच में? हाँ, और जब आपके कमाई अच्छी होने लगे तो उसमें से कुछ पैसे आप मुझे दे दीजिएगा। अरे वाह जी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राघव कुमार को अपनी जमीन दिखा देता है, जिसके बाद कुमार वहाँ पर अपना रोटी सब्जी का दुकान लगा लेता है।
साथ ही सुलोचना भी कभी कभी कुमार की मदद के लिए आ जाया करती है। कुछ ही दिनों में कुमार का दुकान अच्छा चलने लगता है। सभी को कुमार और सुलोचना के रोटी सब्जी बहुत ज्यादा पसंद आती है। कुमार के दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लग जाती है, जिससे उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। उसी कमाई से वह धीरे धीरे करके अपने घर का और खुद का सारा कर्जा उतार देता है। फिर एक दिन कुमार राघव के घर जाता है और उसे उसके पैसे लौटाता है और उससे कहता है, अरे कुमार भाई, आओ आओ, आज मेरे घर कैसे आना हुआ और तुम कैसे हो? दरअसल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये रहे तुम्हारे पैसे। तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद कुमार हर महीने राघव को उसकी जमीन के हिसाब से पैसे देने लगता है। कुमार का रोटी सब्जी वाला बिजनेस काफी अच्छे से चलने लगता है, जिससे उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां